अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेटविया के वीज़ा अप्रूवल का जो रेशियो है वो इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है। लेटविया यूरोपियन कंट्रीज में से सस्ता तरीन कंट्री है जहां पे आप बजट ट्रेवलिंग कर सकते हैं। लेटविया नॉर्थ यूरोप में आता है, शेंजन स्टेट का मेंबर है। इसका वीज़ा लेके आप 26 कंट्रीज का विजिट कर सकते हैं, मगर पहले आपको लेटविया के लिए ट्रेवल करना होगा क्योंकि जिस कंट्री का हम वीज़ा लेते हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन वो होती है। लेटविया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मगर एक दूसरी एम्बेसी और कॉन्सुलेट है जहां से हम लेटविया का वीज़ा ले सकते हैं। लेटविया की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए हम सिर्फ ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा इस वीडियो में कि आप ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे और आप बाआसानी लेटविया का वीज़ा कैसे ले सकेंगे, और इसके अलावा जो वीज़ा एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आप सेव कर सकते हैं, यानी कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के लेटविया वीज़ा के लिए। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स, ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। लेटविया कम लोग विजिट करते हैं और इस मुल्क का जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो है वो सबसे ऊपर जा रहा है। लेटविया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मगर जो जर्मनी की एम्बेसी है इस्लामाबाद में और जो जर्मनी का कॉन्सुलेट है कराची में, वहाँ से हम अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जब जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इस सिचुएशन में हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है। कोविड की वजह से कभी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट क्लोज होती हैं, कभी ओपन कर दी जाती हैं, कभी सारी अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं, आपको वेट करना पड़ता है, या कोई अपॉइंटमेंट अगर कैंसिल होती है तो उसकी जगह आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मगर ये अप्लाई होता है सिर्फ जर्मनी का अगर वीज़ा आप लेते हैं। अगर आप लेटविया के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप जर्मनी की एम्बेसी या कॉन्सुलेट ईमेल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद के करीब हैं तो आप इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट लेंगे, और अगर आप कराची से करीब हैं तो जर्मनी का जो कॉन्सुलेट है आप वहां से अपॉइंटमेंट लेके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन वहां पे सबमिट करेंगे। लेटविया की वीज़ा एप्लीकेशन हम डायरेक्ट एम्बेसी या डायरेक्ट कॉन्सुलेट में जमा करते हैं, तो इसलिए वीज़ा एप्लीकेशन के जो चार्जेस हैं जो 8,000 से 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में होते हैं, ये पैसे आप सेव कर सकते हैं। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि नए अपडेट के मुताबिक अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे, वीज़ा फीस कितनी होगी और कहाँ पे करेंगे, अपॉइंटमेंट कौन सी ईमेल एड्रेस पे ईमेल सेंड करके हम ले सकते हैं, और आप लेटविया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं अपने पासपोर्ट पे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। दो ऑप्शन होंगे आपके पास। पहला ऑप्शन हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं जर्मनी एम्बेसी पाकिस्तान, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। एक बार आप डोमेन वेरीफाई कर लें, यह है pakistan.diplo.de। तो इस टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो ये जर्मनी की जो एम्बेसी की वेबसाइट है ये हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने जर्मनी एम्बेसी का लिंक डाल दिया है, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रेड मार्किंग में आपको कुछ अनाउंसमेंट्स नज़र आ रही होंगी। जो पहली अनाउंसमेंट है, अगर हम इसको ओपन कर दें, इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जर्मनी की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में टेम्परेरी यहाँ से वीज़ाज इशू नहीं किए जा रहे, मगर जो जर्मनी का कॉन्सुलेट है कराची में, वहाँ पे आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जब एम्बेसी इस्लामाबाद में दोबारा अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू करेगी तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, मगर करंटली जर्मनी का जो कॉन्सुलेट है कराची में, वहाँ पे आप वीज़ा एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको दो लिंक नज़र आ रहे होंगे। एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहाँ की अपॉइंटमेंट कैसे ली जा सकती है, और जो कॉन्सुलेट है कराची में वहाँ की अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, तो इस लिंक पे जाके अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। तो स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक लिंक नज़र आएगा वीज़ा शॉर्ट टर्म शेंगन। तो इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ की तमाम डिटेल्स हैं, मगर ये सारी डिटेल्स आपके काम की नहीं है, क्योंकि इसमें टूरिज़्म पर्पज़ के लिए अगर कोई जाता है तो उसकी डिटेल्स हैं, विज़िट वीज़ा की हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए जाता है तो तमाम डिटेल्स हैं, मगर मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपके काम की हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हम इस वेबसाइट से डाउनलोड करके फिल करके और फिर उसको प्रिंट करते थे, मगर अब जर्मन एम्बेसी ने भी ऑनलाइन फॉर्म कर दिया है। तो ये लिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन फॉर्म आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस पूरे फॉर्म को जो है यहाँ पे हम फिल नहीं करेंगे, आप जो है इसको आसानी से फिल कर लेंगे। तो हम जाएंगे न्यू एप्लीकेशन पे। तो ये फॉर्म जो है ये 7 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 7 सेक्शन है इसके। तो पहले सेक्शन में पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, दूसरे स्टेप में कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालेंगे। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। अब हम वापस आएंगे उसी पेज पे। अब यहाँ पे मेंशन है कि जब आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट विजिट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर जो होगा उसके प्रिंट आउट के साथ, तो आपने उसके साथ जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसको प्रिंट कर लेना है और उसको साइन करके फोटोग्राफ उस पर लगा देना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस पेज पे मिल जाएगी। तो मजीद हम थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एम्बेसी की आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स नजर आ जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भी नजर आ रहा होगा। लेटविया वीज़ा के लिए आप इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मजीद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सुलेट है कराची में उसकी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। मजीद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल कंटेंट में 2 लिंक नज़र आएंगे। एम्बेसी से अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं इस्लामाबाद से तो इस लिंक से लेंगे, अगर कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट लेते हैं कराची में तो वो इस लिंक पे जाके यहाँ से लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि लेटविया के वीज़ा के लिए ईमेल से भी अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, मगर मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो कैसे लेंगे। तो मैंने क्लिक किया कराची वाले लिंक पे तो ये पेज हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। शेंगन वीज़ा के सेक्शन में हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। विजिट, टूरिज्म या बिजनेस पर्पस के वीज़ा के लिए दोबारा हम जाएंगे कंटिन्यू पे। यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये हम डालेंगे इस फील्ड के अंदर और हम दोबारा क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पे। उसके बाद ये पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब जो भी अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स होंगी आप यहाँ पे देख के अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, मगर इस वक्त इस टाइम में इस डेट में कोई भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो आपने इसको चेक करते रहना है। जैसे ही अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है या कोई कैंसिल करता है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मगर लेटविया के लिए आप जो है ईमेल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो हम वापस आएंगे उस पेज पे और यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, जिसमें शामिल है बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा, मगर हम जाएंगे टूरिस्ट वीज़ा पे। तो टूरिस्ट वीज़ा का पेज हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको नए अपडेट के मुताबिक अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे टूरिस्ट वीज़ा के लिए। शेंगन वीज़ा आप किसी भी कंट्री से लेते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे लेटविया का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। यहाँ पे पहले नंबर पे है आपका पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिया गया है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक। अब ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, ये मैन्युअली भी आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट किया जा सकता है, मगर पिछले पेज पे मेंशन था कि आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, उसको प्रिंट करें और साइन करें। तीसरे नंबर पे आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे 35 mm बाय 45 mm के, जो 6 महीनों से ज़्यादा पुराने ना हो। नंबर 4 पे है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो होनी चाहिए। 5वें नंबर पे है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, यानी कि ये जो फॉर्म है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको आपने प्रिंट कर लेना है और इसको आपने साइन कर लेना है। ये डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इसमें आप ये बताते हैं कि आपने ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ले ली है जिसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो है। 5वें नंबर पे है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कोई ऐसी होटल बुकिंग दें जो पेड हो और रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। 7वें नंबर पे है फ्लाइट रिजर्वेशन। जाने की और आने की आपको सिर्फ रिजर्वेशन देनी होती है, कंफर्म और पेड फ्लाइट बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। ये रिजर्वेशन आप किसी भी ट्रेवल एजेंट से बनवा के ले सकते हैं। 8वें नंबर पे है एनओसी या एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं, जिसमें आपके एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि आप ट्रेवल करते हैं।
नंबर 9 पे आपके पासपोर्ट का बायोडाटा पेज और सेकंड पेज उसकी फोटोकॉपी करनी होगी। नंबर 10 पे रिफ्यूज़ल लेटर, अगर आपका वीज़ा पहले कभी रिफ्यूज़ हुआ है तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी दरकार होगी। नंबर 11 पे आपका आईडी कार्ड यानी कि CNIC की कॉपी, मगर ये A4 साइज़ पे आपने देनी है, ऊपर फ्रंट उसके नीचे बैक, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सब A4 साइज़ के पेपर पे होंगे। नंबर 12 पे FRC, ये आप FRC देंगे बाय बर्थ, अगर आप मैरिड हैं तो बाय मैरिज, फिर आपके 2 FRCs होंगे, उन दोनों की कॉपीज़ आपको अटैच करनी होगी। अगर आप मैरिड हैं और फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो MRC आपको देना होगा, और अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रैवल करते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म B, जिसको हम बे फॉर्म भी कहते हैं, उनकी कॉपीज़ भी दरकार होंगी। नंबर 13 पे अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो जैसे कि आपका FRC होता है उसमें आपके सारे बच्चों की डिटेल्स होती हैं, तो यहाँ पे 13 नंबर में एक डिक्लेरेशन का फॉर्म है। ये फॉर्म जो है इसको आप फिल करेंगे, आपके जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देंगे और जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, इस फॉर्म को फिल करेंगे और साइन कर देंगे। नंबर 14 पे एक दूसरा डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इसमें आप ये चीज़ें फिल करते हैं कि आपके कोई भी रिलेटिव्स पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में बाहर रहते हैं तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। नंबर 15 में एक सिक्योरिटी की डिक्लेरेशन है, इसको आपने सिर्फ प्रिंट कर लेना है और इसको साइन कर देना है और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। नंबर 16 पे आपको जो अपॉइंटमेंट की ईमेल आएगी उसका आपने प्रिंट कर लेना है। नंबर 17 पे अगर आपके पास पहले कोई शेंगन वीज़ा था या USA या UK का वीज़ा या करंटली कोई है तो उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करानी होगी। नंबर 18 में आपको आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दरकार होगी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। आपके अकाउंट में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। नंबर 19 पे आपको अपनी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स भी लेनी होगी। नंबर 20 पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर ये ऑप्शनल है, अगर ये आपके पास हैं तो आपको देने चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट है, प्लॉट है, घर है, उसकी सेल डीड या लीज की कॉपी देनी चाहिए। इससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मज़ीद आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि वीज़ा फ़ीस जो है एडल्ट्स के लिए वो है 80 यूरो। बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 12 साल तक है वो पे करेंगे 40 यूरो, और वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। अगर टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 15 वर्किंग डेज दरकार होते हैं, मगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले सबमिट करें, क्योंकि कोविड की वजह से एम्बेसीज ज़्यादा टाइम भी ले सकती हैं। मज़ीद इस पेज को अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, मगर जो आपके काम की चीज़ें थी कि आप टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकेंगे उसका सारा तरीक़ेकार, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप जर्मनी की एम्बेसी या जर्मनी के कॉन्सुलेट से अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी लेटविया की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।